जीवन में स्वावलंबी बनना इतना अधिक आवश्यक है कि उसके बिना आपका कार्य चल ही नहीं सकता। और आप देखेंगे कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी प्रसिद्ध लोग हुए हैं, वो अपने कार्य स्वयं करने वाली चीज में विश्वास रखते थे। उनको विश्वास था कि स्वावलंबी होना अति अधिक आवश्यक है। एक बार एक सूटेड बोटेड नौजवान ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरा, तो उसने चारों तरफ कुली के लिए देखा, लेकिन वो इतना ज्यादा भीड़ भाड़ वाला प्लेटफॉर्म नहीं था, तो वहां पर कुली की व्यवस्था नहीं थी। उसने 2-3 आवाज लगाई, कुली कुली, लेकिन वहां कोई नहीं आया। उसके पास सामान भी ज्यादा नहीं था, एक सूटकेस और एक छोटा सा बैग। वो आराम से अपने आप वो सामान उठा सकता था, लेकिन उसने झुंझलाकर ट्रेन से अपना सामान नीचे रख लिया और फिर वो कुली देखने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। थोड़ी देर में ही एक सफेद कपड़े पहने हुए, कुर्ता पजामा पहने हुए एक अच्छे से साफ सुथरे व्यक्ति उनके सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने चिल्लाकर, उस नौजवान ने उस व्यक्ति से कहा कि कहाँ रह गए थे, ये तुम्हारी ड्यूटी भी तुम ठीक से नहीं कर सकते हो, मैं इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, उठाओ सामान। उस व्यक्ति ने उस नौजवान का सामान उठा लिया और उनके पीछे पीछे चल दिया। अब जब घर पहुंच गया वो लड़का, तो उसका बड़ा भाई निकल कर आता है और उस व्यक्ति को, जो सामान उठाकर लाया था, उस व्यक्ति को देखकर कहता है, अरे आप यहाँ, हमारे तो भाग्य खुल गए कि आप हमारे घर आए हैं। वो उनके चरण स्पर्श करता है। वो छोटा भाई दंग रह जाता है कि ये क्या, ये कौन है जिसके लिए मेरे भाई इतना ज्यादा नतमस्तक हुए जा रहे हैं। तो वो उस नौजवान का परिचय कराते हुए वो लड़का कहता है कि तुम बाहर रहते हो इसलिए तुम इन्हें नहीं जानते, ये हैं बंगाल के प्रसिद्ध महापुरुष एवं प्रकांड विद्वान ईश्वर चंद विद्यासागर। तो वो लड़का क्षमा मांगता है, वो नौजवान क्षमा याचना करता है कि मुझे नहीं पता था। तब विद्यासागर जी कहते हैं कि अपना काम करने में कभी भी व्यक्ति को शर्म नहीं आनी चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। और ये जो कार्य मैंने तुम्हारे लिए किया है, इसे करके मुझे बेहद खुशी मिली है, तो तुम्हें इसके लिए क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कि इतने महापुरुष जब किसी और का बोझ उठाकर ला सकते हैं, तो क्या हम स्वयं अपना बोझ नहीं उठा सकते?